जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी। मैं हूं सुरेश शास्त्री। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह को लेकर के। मंगल ग्रह क्या है और उसका प्रभाव इस धरती पर जनसाधारण के ऊपर क्या है। सबसे पहला नंबर, मंगल को धरती पुत्र मंगल कहा गया है। मंगल की उत्पत्ति धरती से हुई है और धरती के अंदर का जो मतलब ऊपर जो खनिज वस्तुएं हैं वो मंगल के अधीन आता है। जैसे ईंट भट्ठा लगाना, होटल चलाना, रोड बनाना, ये सब पुलिस, मिलिट्री, जहाँ अग्नि अस्त्र हों, सेनापति, तलवार बंदूकें चलाना, ये सब जो है मंगल के अधीनस्थ आता है। क्योंकि कुंडली के अंदर जो हमारे 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं, इनमें से मंगल को सेनापति बोला गया है कि मंगल सेनापति होता है। सबसे पहला नंबर कि जिन पुरुष और स्त्रियों में कुंडली में मंगल दोष होता है उनको क्या मतलब ये दंड देते हैं या किस तरीके से उनका जीवन चलता है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। सबसे पहला नंबर, मंगल किन किन जगहों पर बैठने से कुंडली मांगलिक बोली जाती है। जैसे लग्न में मंगल बैठा हो, चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हो, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हो तो कुंडली को मांगलिक मानी जाती है। इसके बाद में दक्षिण भारतीय पद्धति के अनुसार से अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव में भी मंगल बैठा हुआ है तो कुंडली मांगलिक मानी जाती है। अगर हम शादी ब्याह में मंगल की युक्ति को नहीं देखते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जैसा कि अगर लड़का मांगलिक है और लड़की नॉन मांगलिक है, तो अगर लड़के का सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो वो जिस भाव में बैठा है उस भाव की चीजों का नुकसान करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, त्रिशादी योग बना देगा, पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर देगा या तलाक जैसे नौबत बना देगा या फिर पत्नी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब भी कुंडली मिलाया जाए तो सबसे पहला नंबर मंगल की युक्ति जरूर देखी जाए कि मंगल कैसे है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि कुंडली में चतुर्थेश, लग्नेश, सप्तमेश, अष्टमेश, द्वादश अगर इन भाव में बैठा हुआ मंगल है, लेकिन उसके साथ में जब सौम्य ग्रह बैठे होते हैं तो ऐसे में कुंडली को मांगलिक नहीं माना जाता है, प्रभाव कम हो जाता है, निष्प्रभाव हो जाता है। जैसे मान लिया कि जिनके लग्न में मंगल बैठा है उनको सबसे पहले नंबर वो बहुत ही क्रोधी मनुष्य होते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, बार बार में गुस्सा आएगा। उसके बाद में उनके सास से नहीं पटेगा, पति से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें आएंगी। अष्टम भाव को देखेगा तो ऐसे लोगों को पेट से संबंधित बीमारी लग जाती है और उनका पेट खराब हो जाता है, या उनको कई बार पेट से संबंधित बीमारी में कई प्रकार की बीमारियां आती हैं जो पेट से संबंधित बीमारी लग जाती है। अगर यही चीज देखा जाए चतुर्थ भाव में बैठा है तो सबसे पहला नंबर क्या है कि माता का नुकसान करवाता है। और अगर मंगल की युक्ति ठीक नहीं है, कहीं राहु वगैरह से दृष्टिगोचर हो रहा है, तो ऐसे लोगों को उनके सास से बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। उनके सास से दिक्कत पैदा होगा और अंतोगत्वा झगड़ा लड़ाई होते होते और ऐसे व्यक्ति का ब्रेकअप तक का नौबत आ जाता है और उनका जो है एक तरीके से तलाक हो जाता है, यानी संबंध विच्छेदन हो जाता है। अगर सप्तम भाव में बैठा है तो कई बार आपने देखा कि शादी होने के कुछ दिन बाद एक्सीडेंट में या आकस्मिक किसी न किसी प्रकार से पति का मृत्यु हो जाता है और उनको दिक्कतें आती हैं। बाद में वो जब किसी प्रभुत ज्योतिषी को जब कुंडली दिखाती हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो मंगल ग्रह था, इसके कारण से ये दिक्कतें आई। तो सबसे पहला, फिर उसके बाद क्या होता है, अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव हमारा पुरातत्व भाव है और कई चीज़ों का वहाँ से विचार किया जाता है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी माना गया है, यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो अष्टम भाव के अंदर छठे और अष्टम में बैठा हुआ ग्रह वो कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। खास तौर पे अगर मंगल अष्टम भाव में बैठ जाए तो वो सबसे बड़ी दिक्कतें कहाँ देता है? सबसे बड़ी दिक्कतें आय में देता है और उसके बाद जो है स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें देता है, स्वास्थ्य को भी बिगाड़ देता है। और स्वास्थ्य में जैसा मैंने बताया कि पेट से संबंधित दिक्कतें सबसे ज़्यादा पैदा करता है।
इसके बाद का मंगल अगर 12वें भाव में बैठ गया तो बहुत ही अत्यधिक क्रोधी, विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण ऐसे लोगों का होता है, और इतने मतलब क्रोधी होते हैं, गुस्से के साथ साथ में प्राकृतिक तो होते हैं, रिस्क उठाने की उनकी प्रवृत्ति होती है, और कई बार वो ऐसा रिस्क उठाते हैं कि अपना कमाया हुआ धन नष्ट कर लेते हैं। ऐसे लोगों को कर्ज देंगे या ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां से आना बहुत ही असंभव है। इसी तरीके जब 12वें भाव का जो मंगल होता है वो खोपड़ी का मंगल होता है, यानी सर का मंगल होता है, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है, चूंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। और कुंडली में 2 भाव ऐसे हैं कि जिनके ऊपर किसी का भी कमांड नहीं होता, वहाँ पे तो भगवान का भी नहीं होता। एक है पंचम भाव और एक है 12वां भाव, क्योंकि ये भाव ऐसे भाव हैं कि इसमें बैठे हुए ग्रह अगर अच्छे हैं तो वो अच्छा फल देगा, चाहे कितना भी उपाय करो, चाहे कितना भी पूजा पाठ करो। अगर वो ग्रह गलत तरीके से बैठे हैं तो उनका प्रभाव जो है वो बुरा प्रभाव आपको झेलना ही झेलना पड़ेगा। इसलिए 12वें भाव का जो मंगल होता है उनको भी एक तरीके से प्रबल मांगलिक माना जाता है। तो कभी भी एक आम इंसान अपनी कुंडलियों में मंगल की युक्ति को देख सकता है। इसी तरीके से चंद्र कुंडली है, कोई कुंडली लग्न कुंडली से मांगलिक होता है, कोई चंद्र कुंडली से होता है। चंद्रमा को लग्न में बिठा करके अगर देखा जाएगा कि द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में अगर मंगल आता है तो चंद्र कुंडली से कुंडली को मांगलिक माना जाएगा। अगर किसी की भी कुंडली में मंगल दोष है और निम्न कोटि का है, बहुत बड़ा मतलब दुष्प्रभाव देने वाला नहीं है, तो अच्छे विद्वान ब्राह्मण से मंगल का पाठ करवा करके, मंगल का पूजन करवा करके और इसके बाद में संबंध में, शादी में आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने बिना उपाय के शादी कर लिए तो वही कहावत है कि लाखों रुपए आपने शादी में खर्च किया लेकिन आपने 2, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये पूजा में नहीं खर्च किया या उसकी शांति नहीं करवाई, बाद में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक ज्योतिषी हैं, हमारे पास ऐसे कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 केसेस प्रतिदिन आते हैं कि जो कि घरेलू हिंसा का होता है। पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा लड़ाई होता है और उसका कारण जब दोनों की कुंडली देखी जाती है तो मंगल दोष सबसे बड़ा कारक निकल करके आता है कि उसके कारण से उनका परिवार, उनका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त चलता है। इसलिए दर्शकों मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी चीज़ का कारण है, कोई भी चीज़ का कारण है तो उसका निवारण भी है। ऐसा नहीं है कि बिना कारण बना है तो निवारण नहीं बना है। आप उनका निवारण बना तो मतलब करवा करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसा किसी की भी कुंडली में अगर इस तरीके से कोई परेशानी चल रही है, ऑनलाइन किसी भी प्रकार से समस्या का समाधान चाहते हैं तो निम्न नंबर जो हमारे उस पर चल रहा है, आप उस नंबर को डायल करें और हमसे बात करें। बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ताकि आप कमेंट में कुछ तो कहें कि जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आगे आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे सकें। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी।